अरे ब्लड प्रेशर हाई का उसका कैंसिल कर दिया सकते हैं। इसका कौन है? बेटा ठीक है। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। जिस तरह सारे देश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, उसमें उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड भी लगातार कोरोना संक्रमितों से रोज़ाना 2-4 हो रहा है और यहाँ पर मौतों का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम और आप देख सकते हैं। और आज राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर महानगर कांग्रेस पार्टी हल्द्वानी ने प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के सुहेल अहमद, उनके कैंप कार्यालय में आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। और आज सुबह 10 बजे से यहाँ पर जो रक्त दाता हैं उनका यहाँ पर तांता लगा है और यहाँ पर वो लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ज़िले में कई जगहों पर यह डोनेशन कैंप है और जो हाजी सुहेल अहमद हैं उनकी कोशिशों से, कांग्रेस के और भी कई लोगों की कोशिशों से आज ये डोनेशन कैंप यहाँ पर चल रहा है, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अभी तक यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर दिया है। और इनका आंकड़ा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आप भी हमारी लाइव यहाँ भी देख रहे हैं। आप लोग यहाँ पर पहुँचिए, यहाँ पर आप लोग पहुँचिए और रक्तदान करिए, क्योंकि अस्पतालों में ब्लड की कमी लगातार चल रही है और कोरोना के पेशेंट हैं, थैलीसीमिया के पेशेंट हैं, एक्सीडेंट वाले भी लोग हैं और इस कोरोना के वक्त में लोग घबरा भी रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर बाकायदा आपकी स्क्रीनिंग होती है, जांच होती है, उसके बाद ही यहाँ पर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं हर 3 महीने में, जिस तरह डॉक्टर बताते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हाजी सुहेल अहमद हैं, इनके तमाम साथी यहाँ पर हैं और ये ब्लड डोनेट भी यहाँ पर हो रहा है। आप इसको बखूबी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस से जुड़े कई साथी हैं और यहाँ पर हम कई रक्तदाता हैं, हम रक्तदाताओं से यहाँ पर बात करेंगे। हाँ बताएं। क्या नाम लिखते हैं विक्की? और अभी आपने ब्लड डोनेट किया है, क्या कहना है, किस तरह का पैगाम है, क्या महसूस करते हैं? और आज जिस तरह का मुश्किल वक्त है, ऐसे में लोग भी आगे आए, उनके लिए क्या कहना है? और आपने आज यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। सभी तो मैं सबसे पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, जितने भी जो है लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मेरा यही पैगाम है सबके लिए कि बहुत अच्छा कार्य है सरताज भाई के, आलम भाई के टाइम में, और ये सुहेल सिद्दीकी जी करा रहे हैं यहाँ पर। और जो है मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो है लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें आगे आना चाहिए और अपना जो है सहयोग करना चाहिए। और रक्तदान एक बहुत अच्छा कार्य है और मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको रक्तदान करना चाहिए। एक बार आपने रक्तदान किया है, लोगों को किस तरह पैगाम है? बहुत सारे युवा भी हैं जो देना चाहते हैं और हिचक रहे हैं। कोई बात इसमें जो है मतलब यानी कि जो है 40 साल से नीचे का इंसान कोई भी रक्तदान कर सकता है और उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। 1 यूनिट ब्लड लेने में कोई इतना कोई दिक्कत नहीं है, जो कि हमारा 24 घंटे में दोबारा रिकवर हो जाता है। और मैं यही कहूँगा कि हर युवा को आगे आकर इस टाइम पे इस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है और इसमें जो है हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और ये बहुत अच्छा कार्य है, मतलब लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो ये मेडिकल चलाते हैं हल्द्वानी में और विक्की अंसारी हैं, मेडिकल चलाते हैं और लोगों की खिदमत में भी ये लगातार करते हैं, समाज सेवा भी लगातार ही करते हैं। और यहाँ पर शोभन सिंह जीना बेस चिकित्सालय के जो चिकित्सक हैं और जो उनकी ब्लड बैंक की पूरी टीम है वो यहाँ पर लगी है और यहाँ पर वो लोगों का यहाँ पर ब्लड डोनेट यहाँ पर करा रही है। क्या नाम लिखते हैं अपना? सिकंदर जी, सिकंदर सिकंदर। यहाँ पर अभी ब्लड दिया है, क्या कहना है, किस तरह महसूस करते हैं? सही, अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए, तो सिकंदर हैं और ये आप सुन सकते हैं कि ये भी देखिए यहाँ पर अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक डोनर और भी यहाँ पर हैं जिन्होंने भी यहाँ पर ब्लड दिया है। क्या नाम लिखते हैं अपना? शुएब भाई, अभी आपने डोनेशन किया है, किस तरह महसूस करते हैं? और भी लोग ब्लड दें, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इस तरह से यहाँ पर ब्लड डोनेशन यहाँ पर चल रहा है और अपनी याद दहानी के लिए और यादगार के तौर पर जो डोनर्स हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं
वो यहाँ पर फोटो भी यहाँ पर ले रहे हैं। आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर स्क्रीनिंग होती है। डॉक्टर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका ब्लड प्रेशर यहाँ पर चेक हो रहा है, उनकी आंखों को भी यहाँ पर देखा गया है। जब यहाँ पर ओके करते हैं उसके बाद ही यहाँ पर डोनेशन यहाँ पर होता है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि शोभन सिंह जीना बेस चिकित्सालय की ओर से एक ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पर है, डोनर कार्ड भी यहाँ पर है, इस तरह की चीज़ें दी जाती है। एक बुक भी है जो कि ब्लड देने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर रिजवान हुसैन है, आप देखेंगे कि ये सुबह से ही आज यहाँ पर तमाम फॉर्म यहाँ पर फिल कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से ये कोशिशें यहाँ पर कर रहे थे और तमाम साथियों को ब्लड देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। हम यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर इनसे ही बात करेंगे और हम यहाँ पर सुहेल अहमद से ही बात करेंगे, जिसको आप यहाँ पर बखूबी समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हमारे 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 साथ यहाँ पर सुहेल अहमद हैं। हम यहाँ पर सुहेल अहमद से यहाँ पर बात करना चाहेंगे। सुहेल अहमद, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आज आयोजन हुआ है। शुक्रिया सताज भाई। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं जी 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 मैं कह रहा, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पूरा कार्यालय यहाँ पर भरा हुआ है और ब्लड डोनेशन यहाँ पर ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अब तक यहाँ पर 3 दर्जन के करीब लोगों ने ब्लड दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि 5-6 दर्जन लोग शाम तक ब्लड दे देंगे। और ये मुश्किल भरी समय है, ये इसमें सब लोग साथ दें और मैं लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर तादाद में आएँ और आकर यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट करें, क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश में और मैं कहूँगा कि पूरे भारत में ब्लड की बहुत कमी हो गई है। इस वजह से इसमें एक एक बूंद ब्लड की यहाँ पर बहुत कीमती है और जिससे कि कल को जितने लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है ब्लड की। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अभी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और यहाँ पर अभी आपका 2-3-4 बजे तक भी आपका डोनेशन कैंप यहाँ पर चल सकता है। किस तरह अपील है यहाँ पर युवाओं से, कह थी यहाँ पर आएँ, आप एड्रेस यहाँ का बता सकते हैं? मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ, खास तौर से बंदूलपुरा क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूँ कि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ जोरगरा रोड स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय यहाँ पर ब्लड कैंप लग रहा है। और जैसा कि देख रहे हैं आप कि यहाँ पे मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, क्योंकि ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारी नेता प्रतिपक्ष भी डॉक्टर श्रीमती इंदिरा देश भी जैसे देख रहे हैं कि वो आ गई हैं। सबका हौसला अफजाई करने के लिए हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं कि कोरोना काल में डॉक्टर श्रीमती इंदिरा देश जी और हमारे महानगर के कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल छिंवाल जी देखा, जैसा कि आपने देखा कि वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और अभी इनसे पहले आप लोगों ने देखा AICC के सदस्य माननीय सुमित हृदय जी, वो भी यहाँ पर अभी आके करीब आधा घंटा रुके और सब लोगों से मिलकर यहाँ से गए हैं। और मैं सभी लोगों से भी आह्वान कर रहा हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आएँ और ब्लड यहाँ पर दें, क्योंकि ये एक बूंद, मैं फिर अपील करूँगा, एक एक बूंद बड़ी कीमती है खून की, और जिससे कि आगे अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो लोगों से अपील करूँगा कि वो लोग यहाँ पर पहुँचें। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप यहाँ पर सुहेल अहमद को भी सुन रहे थे और आप अभी देख रहे थे कि वो यहाँ पर अपील भी कर रहे हैं युवाओं से और उनसे वो लगातार बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप शोभन सिंह जीना बेस चिकित्सालय की जो ब्लड बैंक की पूरी टीम है वो यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ लगी है और ये स्क्रीनिंग के बाद और तमाम जांचों के बाद ही यहाँ पर ब्लड यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर युवा आगे आते हैं और वो ब्लड देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आप उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर इंदिरा हृदय भी यहाँ पर आई हैं इनका हौसला अफजाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम मोहम्मद नजीर तुम तो लिखने वाले ना आप आप देखेंगे कि उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष हैं और हल्द्वानी के विधायक डॉक्टर इंदिरा हृदय जी भी यहाँ पर पहुँची हैं, जो कि यहाँ पर हौसला
बढ़ाने के लिए युवाओं का यहाँ पर स्वयं आई हैं, जिसको आप बखूबी देख सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग रहना, ये जगह बिल्कुल सीधी वाली जगह बिल्कुल रहना, तो फायदा मिलेगा आपस में चीजें करके। और ये युवा हैं, आप देखेंगे कि ये भी यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और चिकित्सक यहाँ पर ले रहे हैं। आप देखेंगे डॉक्टर इंदिरा हृदय हैं, जो कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ पर स्वयं यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए वो उनके बीच हैं। सरदार भाई चलाई हुई है, सोशल मीडिया में पूरा लाइव चल रहा है। सरदार इसलिए भीड़ को वही मैडम को बड़ा आशीर्वाद दे दो और फिर विदा करो, फिर हम आगे कैसे रहेगा। ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए स्वयं डॉक्टर इंदिरा हृदय भी उनके बीच हैं और वो उनका हौसला बढ़ा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर युवा लगातार यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और ब्लड की इस समय आप जानते हैं कि पूरे भारत में ही ज़रूरत है। उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना मरीज़ बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। और ऐसे में महानगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सुहेल अहमद के यहाँ पर कांग्रेस कैंप कार्यालय हैं, उसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ से आज सुबह से ही कांग्रेस जन भी हैं, आम नागरिक भी हैं, इलाके के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, युवा यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और डॉक्टर इंदिरा हृदय जी हैं, जो कि युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए उनके बीच यहाँ पर हैं और हम कोशिश करेंगे हम उनसे यहाँ पर बात करें। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा खैर मकदम है खबर 7 के लाइव पर। आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप है, अस्पतालों में रक्त की कमी है, आपकी ओर से एक अच्छी पहल यहाँ पर की गई है, जिससे कि अस्पतालों में कम से कम कुछ हद तक यहाँ पर ब्लड की जो कमी है वो पूरी हो गई। राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश भर में आज ब्लड डोनेशन हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड में हर विधानसभा वार डोनेशन हो रहा है। इस समय देहरादून, इधर काला ढूंगी, उधर रुद्रपुर भी, हर विधानसभा में ब्लड की भारी आवश्यकता थी। उसको देखते हुए ये राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाने के रूप में ब्लड इकट्ठा किया जा रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया, जो बारिश होने पर भी, विपरीत परिस्थितियां होने पर भी, कोरोना महामारी होने के बावजूद भी आप सब ने मिलकर, सुहेल सिद्दीकी जी, आप सब नौजवानों ने मिलकर इस कार्यक्रम को चलाया। भारी संख्या में उत्साह के साथ लोग आए हैं। हालांकि लोग बचते हैं ऐसे समय में खून देने में भी, पर आप सबको बहुत मुबारकबाद। और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम है एक तरह से, इसको सफल बनाने में आप सब एकजुट हुए। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, विपक्ष हमेशा सवाल करने के लिए ही जाना जाता था, लेकिन विपक्ष खुद मैदान में उतरा है इस कोरोना काल में। देखिए, इस समय स्थिति ये है कि इंजेक्शन है ही नहीं लगाने के लिए। जो आज मैं समाचार पत्रों को भी न्यूज़ दूंगी लिख के, बाकायदा है ही नहीं समाचार। आप कोई उद्घाटन करके से तो जनता का कुछ, इस समय तो केवल एक काम है, जीवन बचा दो, किसी तरह भी जीवन बचा दो। दवाएं हैं नहीं, ब्लैक फंगस की दवा नहीं है, रेमडेसिविर जैसे तैसे अब मिलने लगी है किसी भी रेट पर। हालांकि रेट कंट्रोल पर भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन ही नहीं लोग लगाएं क्या? इंजेक्शन से सुरक्षित होने की उनके मन में भावना थी, वो भी नहीं मिल रहा है। अब विदेश अगर अमेरिका भेजेगा भी तो भारत में भेजेगा। अब भारत के सभी राज्यों को चाहिए मेडिसिन, ब्लैक फंगस की कोई मेडिसिन नहीं है, ना कोई इंजेक्शन उपलब्ध है। तो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही कोरोना रोकने में विफल हो गई हैं। अभी बच्चों को कौन सी इंजेक्शन लगेंगे ये तय नहीं हुआ है। अगर घर में बच्चों का जो कहा जा रहा है तीसरी लहर बच्चों के लिए आएगी तो उस परिस्थिति पर क्या होगा, ये सब चिंता की बात है। क्योंकि अब बच्चे से ज़्यादा प्रिय तो कुछ नहीं है, सबको अपने बच्चे प्रिय हैं। तो इसलिए बहुत चिंता हो रही है कि ये सामान का ही इंतजाम नहीं कर पाए। हमारे वॉरियर्स जो हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्स हो, वो सब लगे हुए हैं, हालांकि उनको किट भी उपलब्ध नहीं है।
लेकिन उसके बाद भी वो रिस्क लेकर लगे हुए और बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसका शिकार हुए, नौजवान भी हुए, सीनियर भी हुए, बड़े बड़े लोग हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्टर इंदिरा हृदय हैं जो कि यहाँ पर कह भी रही हैं कि रेमडेसिविर है उसकी कमी यहाँ पर चल रही है, ब्लड है उसकी कमी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर ये जो कि सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डॉक्टर इंदिरा हृदय जो हैं वो यहाँ पर डोनर हैं, आप यहाँ पर उनको उपलब्ध करा रही हैं। एक हौसला बढ़ाने का काम है और ये ब्लड जो है वो किसी न किसी का जीवन बचाएगा, इस पर ये काम होगा। हम यहाँ पर डॉक्टर हैं, हम उनसे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और जी हम यहाँ पर मैडम से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि शोभन सिंह जीना बेस्ट चिकित्सालय में ये ब्लड डोनेट यहाँ पर हो रहा है और लोगों का जीवन बचाने का काम करेगा। पूरा नाम क्या लिखते हैं डॉक्टर साहब अपना? डॉक्टर उषा भट्ट। डॉक्टर उषा, आप लोग बेस्ट हॉस्पिटल से हैं और आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। लगभग कितने लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट कर दिया है? किस तरह से लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं? युवाओं को प्रोत्साहित किस तरह से किया जा सकता है? क्योंकि ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि अस्पतालों में रक्त की लगातार कमी है। इस बारे में बताएं। अभी तक 21 यूनिट का ब्लड हो गया है अभी, और जिस तरीके से यहाँ लोग बढ़ चढ़ के रक्तदान के लिए आए हैं ये काबिल तारीफ़ है। और इससे पहले भी हमने काफ़ी बार डोनेशन के लिए बोला लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ कि कोरोना के डर से कोई भी आने को तैयार नहीं था। तो हमें ये बताया गया कि हम यहाँ पे लगाएंगे। हमने कहा आप जहाँ भी लगाएंगे, अगर हॉस्पिटल में आने में आपको डर लग रहा है तो हम जहाँ भी आप बोलेंगे वहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे रक्तदान करें। जैसे कि कहा है रक्तदान महादान, इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। एक आदमी के जीवन बचाने के लिए आप हमारे यहाँ जो ब्लड जाता है वो अधिकतर थैलेसीमिया के मरीजों को जाता है और थैलेसीमिया के मरीज जो है एक बच्चे को महीने में 2 बार ब्लड चढ़ता है और वो बच्चा हमारे ही ये जो डोनर ने दिया है इस ब्लड से वो जीवित रहता है। वो अपने आप आता है और हर एक 15-15 दिन में उनको विदाउट डोनेशन दिया जाता है फ्री में ब्लड। तो हमारा ये मेन ब्लड जो है ना इन्हीं थैलेसीमिया के पेशेंट्स को। इसके अलावा जैसे कोरोना के वक्त में एक बीमारी चल रही है, इसमें भी कई लोगों को जरूरत पड़ती है। एक्सीडेंट वाले हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी मेरे ख्याल से इनको भी ज़रूरत पड़ती है। एक्सीडेंटल केसेस को ज़रूरत पड़ती है, जेल इनमेट से आते हैं, लावारिस मरीज आते हैं, इन लोगों को सबको ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा हॉस्पिटल उपलब्ध कराता है, लेकिन इन लोगों को थैलेसीमिया के मरीजों को हम बिना ऐसे ही देना पड़ता है, बिना डोनेशन के देना। आज यहाँ पर किस तरह की जांच आप करते हैं कि जो ब्लड यहाँ पर कोई भी डोनेट कर सकता है? यहाँ पहले हम डोनर स्क्रीनिंग करते हैं। डोनर स्क्रीनिंग में जो फिट पाया गया उसका हम ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन देखते हैं। जब वो दोनों अगर ठीक पाए गए तो हम उनका ब्लड ले लेते हैं। ब्लड लेने के बाद हम वहाँ जाके ब्लड बैंक जाके इनके सारे टेस्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप से लेके पाँच बीमारियों के लिए देखते हैं। जब वो सब फिट होता है तब हम उनको स्क्रीन करके रखते हैं। डॉक्टर, यहाँ पर युवाओं को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें? युवाओं के लिए अब देखिए पूरा युवाओं का ही जो आज भी आए हैं अधिकतर युवा ही आए हैं। युवा ही लोगों को हेल्प कर सकते हैं और एक युवा जो है स्वस्थ युवा साल में 4 बार ब्लड दे सकता है। तो उन लोगों को आगे जाना चाहिए और इससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि और भी फायदा है। नया ब्लड बनता है, 3-3 महीने के बाद हम देते हैं क्योंकि ताज़ा ब्लड बनता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है हमारे शरीर में। बहुत ज़्यादा अच्छा। चलिए, आपको सलाम है, आपका शुक्रिया है। आप इस मुश्किल वक्त में भी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लोग लगे हैं और राहुल छिंबाल हैं, सुहेल अहमद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जाकिर हुसैन है यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राहुल छिंबाल। वो यहाँ पर डोनर्स को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उनके साथी भी आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं और यहाँ पर युवा हैं और यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जी, ब्लड डोनेट कर रहे हैं? यस सर। कैसा लग रहा है? क्या नाम है? मोहम्मद नज़ीर। जी, मोहम्मद नज़ीर। मोहम्मद नजीब नाम है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। आपसे इतनी ही बात कर सकते हैं और आप देखेंगे कि वो महसूस कर सकते हैं इस समय ब्लड उनका जा रहा है कि वो किसी की ज़रूर जान बचाएगा। हमारे साथ यहाँ पर तस्लीम अंसारी यहाँ पर मौजूद हैं। तस्लीम अंसारी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इंदिरा नगर जन विकास समिति के सचिव भी हैं और वो लगातार इस तरह के सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। तस्लीम अंसारी, ब्लड डोनेशन कैंप लगा, एक मुश्किल वक्त है जहाँ लोग घरों में छुपे बैठे हैं और बहुत सारे युवा आज यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि वो डोनेट करने के लिए बाहर आए हैं।
सरताज भाई, अगर दलगत राजनीति से हटकर बिल्कुल बात करूं समाज सेवा की, बनभूलपुरा का ये चौथा ब्लड डोनेशन कैंप है इस कोरोना काल के बीच। अब तक मेरे ख्याल से डोनेशन कैंप के अलावा जितना ब्लड, लगभग 200 या 300 यूनिट लगभग, जो इससे शायद ज़्यादा, जो 4 ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ से दिया गया, उसके अलावा इससे कहीं ज़्यादा बिल्कुल सीधे तौर पर जो समाज सेवी जो युवा वर्ग है वो जो समाज सेवी युवा वर्ग है वो सीधे कहीं किसी ब्लड बैंक में या हॉस्पिटल जाकर के इमरजेंसी में अक्सर ब्लड डोनेट करते रहते हैं। और अभी भी कई ग्रुप हैं जो बनभूलपुरा के इस पर काम कर रहे हैं। उन सबको मैं सलाम करना चाहता हूं, उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी भी यहाँ पर युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो किसी भी तरह से जिंदा हैं, जो समाज के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, वो यहाँ पर भी खड़े हैं। सिर्फ जुबानी नहीं, अपनी एक एक बूंद वो अपने समाज को बचाने के लिए कोरोना के इस वक्त में बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। उन सबका मैं धन्यवाद, उन सबको मैं सलाम करना चाहता हूँ। दूसरे अभी अब नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी आई थी, वो ब्लैक फंगस की बात कर रही थी, वो रेमडेसिविर की बात कर रही थी, वो तमाम जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो हर स्तर से उपलब्ध बहुत सारी सुविधाएं कराई जा सकती थी, वो उन सब चीज़ों की बात कर रही थी। उनकी एक एक बात बिल्कुल सही थी। पूरा का पूरा जो सिस्टम है हर मामले में फेल साबित हुआ। अब अगर इस बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं तो कहा जाता है कि साहब आप राजनीतिक बात मत कीजिए, आप सरकार पे तोहमत लगाना बंद कीजिए। आखिर कहें तो किससे कहें? यहाँ तक कि आज स्थिति ये हो गई है कि अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी अभिव्यक्ति वहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, किसी न किसी तरह पुलिस थाने बुला करके प्रतिबंधित किया जा रहा है। लेकिन उस सब पर तमाचा है कि सामाजिक कार्य जो यहाँ पर ब्लड डोनेट, वो मैंने पहले कहा सरताज भाई, वो मैंने पहले कहा, सलाम है उन लोगों को जो इतना प्रेशर होने के बावजूद अपने फर्ज किसी न किसी तरह अदा करने में आगे बढ़ रहे हैं। वो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर तरह से ब्लड की ज़रूरत हो, चाहे पैसे की ज़रूरत हो, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की ज़रूरत है, किसी पेशेंट को कहीं से कहीं ले जाने की ज़रूरत है, हर तरह से युवा वर्ग हमारा लगा हुआ है। मैं उन सबको सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सरताज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देखेंगे, अभी आप तस्लीम अंसारी को आप सुन रहे थे, और जान रहे थे कि युवाओं से भी वो अपील कर रहे थे, और जिस तरह से कुछ दिक्कतें इस कोरोना काल में आई हैं उनका भी वो जिक्र कर रहे थे। यहाँ तो चल रहा है, कितना है चल रहा वापस चला अलग है, कोई नहीं रहा साथ में, हम तो नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर राहुल छिम्वाल, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और हम उनसे बात करते हैं आज। राहुल छिम्वाल, ब्लड डोनेशन कैंप लगा है राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर, कई जगहों पर लगाया गया है, आखिर ब्लड डोनेशन कैंप को ही क्यों चुना है कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी आप हमेशा ये जो भी जनहित से जुड़ी चीज़ें होती हैं, एक असहाय, कमज़ोर, जो गरीब वर्ग के लिए जब भी कभी मदद की हाथ उठाने की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसमें तैयार रहती है। तो आज इसी को तहत पूरे देश भर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर, माननीय प्रदेश प्रभारी हमारे देवेंद्र यादव जी, उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में ये जिसे कहते हैं कि हमारा रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हल्द्वानी महानगर में हुई है, और ऐसी पिथौरागढ़ में, हरिद्वार में, देहरादून में, सभी जगहों पर ये जो है आपका रक्तदान शिविर चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने 50 यूनिट से ज़्यादा हम लोग अभी तक यहाँ पर कोशिश है कि इससे ज़्यादा यहाँ पर 50 करवा चुके हैं, 50 हमारी हो चुकी हैं, और अभी लगातार चल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि शाम तक हमारा एक अच्छा आंकड़ा हम लोग जो है समाज के लिए हम जिले में और कहाँ पर डोनेशन आज नैनीताल जिले के अंतर्गत पूरे नैनीताल जिले में सिर्फ हल्द्वानी महानगर में एक कैंप चल रहा है, और
इसके बाद सभी जगहों पर, चाहे रामनगर हो, चाहे अपना लालकुआ हो, चाहे हमारे कालाढूंगी हो, चाहे हमारे भीमताल हो, इन सभी जगहों पर हमारे ये कैंप चलेंगे। और ये हमारा आज 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख को फिर हमारा राजीव जी की शहादत के दिवस पर हम लोग शहर के अंदर जो एक आम मजलूम आदमी है उसके लिए हम लोग यहाँ पर और मेहनत करेंगे। और लगातार ये निरंतर 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा और ये जनहित का कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो महामारी है ये खत्म नहीं हो जाती है। खत्म नहीं हो जाती है। तो राहुल छिमवाल यहाँ पर बात कर रहे थे। और यहाँ पर कई लोग हैं जो कि कमेंट में पूछ रहे हैं कि कहाँ पर है, मुझे भी करना है। तो सुहेल साहब बताएं। एक शाहनवाज मलिक हैं, डोनर हैं, काफ़ी बार ब्लड डोनेट करते हैं। वो पूछ रहे हैं कहाँ पर ये डोनेशन चल रहा है और आप उनको इनवाइट करिए, उनको बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई। ये कांग्रेस कैंप कार्यालय चौरगरा रोड थाने के बंदूरपुरा थाने के पास ब्लड कैंप चल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपने साथियों को भी साथ में लाइए। और जो कि आना चाहते हैं जी सारे लोगों से मैं अपील करूंगा कि यहाँ पर अभी 1-1.5 घंटा और चलेगा ये कार्यक्रम, और आप लोग आइए और अपना यहाँ पर ब्लड रक्तदान करिए, जिससे कि ये सब सारे कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ब्लड बैंक से सारे लोगों को ब्लड दिलाने में सक्षम होंगे। इसलिए आप हमारी ताकत हैं और इसलिए आप युवा हैं, आप आइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। 15वीं बार रक्तदान करने का मन बना रहा हूँ सरकार। 15वीं बार बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है ये। अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसी हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसी लोग कौम की खिदमत करते रहेंगे। और ये बहुत बड़ा काम है, ये ब्लड डोनेशन करना बहुत बड़ा काम है। बाकी सब कुछ तो सारे काम तो हम राजनीति करते रहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि कितने युवा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हमारा पूरा ऑफिस भरा पड़ा है युवाओं से। हमें युवाओं की सख्त ज़रूरत है और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा यहाँ पर आएंगे। और मैं सरताज भाई का भी इस टाइम खैर मकदम करता हूँ, इनका शुक्रिया करता हूँ कि ये कवरेज कर रहे हैं, जिससे कि पूरे लोगों को सब लोग उत्साह आ रहा है और लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। शुक्रिया। तो यहाँ पर सुहेल अहमद यहाँ पर बात कर रहे थे, जिनको आप सुन सकते हैं, और वो खैर मकदम कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो ब्लड डोनर्स हैं और ये आबिद सिद्दीकी यहाँ पर हैं। भाई सुनील जी कहाँ पर है, मुझे भी देना है ब्लड। तो यहाँ पर आबिद सिद्दीकी साहब से मैं आपको बता दूं कि ये हल्द्वानी में बनबुलपुरा थाने के सामने सुहेल अहमद साहब का कांग्रेस कार्यालय है, चोरगलिया रोड पर। ये वहाँ पर ब्लड डोनेशन चल रहा है। मेहताब हुसैन कह रहे हैं हम भी आते हैं भाई। तो मेहताब हुसैन साहब हैं, वो भी लिख रहे हैं हम भी आ रहे हैं भाई। और आबिद सिद्दीकी साहब हैं, वो भी यहाँ पर चाहते हैं, यहाँ पर ब्लड देना चाहते हैं। अभी 2 लोगों ने और कमेंट करके कहा है। तो हम सुहेल अहमद साहब से ही कहेंगे कि आप उनका खैर मकदम करिए, वो यहाँ पर आना चाहते हैं। यहाँ पर आबिद साहब हैं और मेहताब हुसैन साहब हैं। आबिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप फ़ौरन आइए क्योंकि टाइम कम बचा है। मेहताब भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जल्दी आइए क्योंकि समय कम है। और यहाँ पर जो है ये 2-2:30 बजे तक चलेगा और यहाँ पे क्योंकि आपको नंबर लगाना पड़ेगा, इसलिए आप जल्दी आइए जिससे कि आपका ब्लड डोनेशन आप दे सकें। और ये एड्रेस है बनबुलपुरा थाने के पास, चोरगरे रोड, कांग्रेस कैंप कार्यालय। ये सब सारे लोगों को पता है, ये कार्यालय का कांग्रेस का कार्यालय है ये, तो सबको पता है। आप सभी लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आइए और ब्लड डोनेशन करिए। और आपका मैं कैसा शुक्रिया अदा करूँ, इस मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है शुक्रिया अदा करने के। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा मरहला है कि जावेद वारसी साहब हैं, वो भी लिख रहे हैं हम भी आ रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सरताज भाई, सबसे पहले आपका। आबिद साहब कह रहे हैं आपका भी हम मशकूर हैं और आपके भी हम ममनून हैं कि आप यहाँ पर आने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सुहेल साहब हैं जो कि यहाँ पर डोनर्स हैं, उनका हौसला यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और फैज़ान हैं, उन्होंने भी यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कागज़ है, एक सर्टिफिकेट है, वो हौसला बढ़ा रहा है। लेकिन इन्होंने जो आज दान किया है वो एक ऐसी रहमत है कि जिसको ज़रूरत होती है वही जानता है। यहाँ पर हमारे साथ जाकिर हुसैन साहब हैं, महानगर। हमारे साथ जाकिर हुसैन साहब हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम उनसे यहाँ पर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरताज भाई आलम साहब।
मैं आपका इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें बात करने को आमंत्रित किया। सबसे पहले हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज पूरे हिंदुस्तान में जो दौर महामारी का कोविड-19 का चल रहा है, उसमें हमारे लोग बहुत चीज़ों से त्रस्त हैं, जिन्हें बेड नहीं मिल रहा है और आपके गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में त्राह मची हुई है और हमारे जो लोग हैं उनको सही से दफनाया तक नहीं जा पा रहा है। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जो सर्व सदैव सम्मान का देश है, जिसमें सारी जातियां यहाँ रहती हैं। मैं इस अवसर पर राजीव गांधी जी के जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, उनके आज शुभ अवसर पर पूरे हिंदुस्तान में खून रक्तदान की डोनेट करने का कैंप कार्यालय चुरकुलिया रोड हल्द्वानी में जो लगाया गया है। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे कांग्रेस की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में लोग रक्तदान शिविर लगे हुए हैं, जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में लगा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का आह्वान पे सारी जगह चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप बात कर रहे थे, यहाँ पर कई लोग हैं जो कि कमेंट हमें कर रहे हैं। जावेद वारसी हैं जो कि लिखते हैं कि कब तक रहेगा भाई। तो अभी जैसे सुहेल साहब आपको बता रहे थे कि तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक यहाँ पर ये इसका प्रोग्राम है। नसीम अहमद साहब लिखते हैं, सरताज भाई पहले बताते तो बाबर रमज़ान पार्टी की पूरी टीम रक्तदान करने के लिए पहुँचती। आप तो बाबर रमज़ान पार्टी के सरपरस्त हो, आपको बताना चाहिए था ये प्रोग्राम आज है। तो साथियों, हमने अपनी पर्सनल आईडी पर ये कल ये एक इन्फॉर्मेशन डाली थी। मुमकिन है कि वो नहीं देख पाए हों, क्योंकि ये कल ही हमें भी इन्फॉर्मेशन मिली थी शाम को, इसीलिए आज ये यहाँ पर रक्तदान शिविर में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप आइए और हम यहाँ पर आपको पल पल की खबर यहाँ पर आपको देंगे। और हमारी भी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेशन कैंप में आएँ और अस्पतालों में जो रक्त की कमी है उसको कुछ हद तक भरा जा सके। और इस सब के चलते जो एक मुश्किल वक्त है कोरोना का, इससे हम सब लोग लड़ाई लड़ सकें। तो साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हल्द्वानी के में जो नागरिक हैं वो ब्लड देने में काफ़ी आगे रहते हैं। खासकर बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, आज़ाद नगर के जो नागरिक हैं वो लगातार इस कोरोना काल में ब्लड देते रहे हैं। उसके अलावा हल्द्वानी के अंदर अन्य भी जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई वहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक जो संगठन हैं वो ब्लड डोनेशन का कार्य कराते हैं। हम उन सभी को सलाम करते हैं। हम यहाँ पर कांग्रेस और सुहेल साहब की इन तमाम कोशिशों को भी हम सलाम करते हैं कि आज इस मुश्किल वक्त में यहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है। तो साथियों, आप यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आइए और किसी न किसी का जीवन बचाइए। हमने कल भी लिखा है कि आइए किसी का ज़िंदगी बचाते हैं। तो साथियों, मैं चलता हूँ और हम लोग आपसे लगातार इसमें जुड़े रहेंगे। मैं भी चलता हूँ साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।